गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज़ यहाँ पे सुबह का टाइम है, लगभग 7 बज रहे हैं, नहीं पौने 7 करीब हो रहे थे। और यहाँ पे मैं अपने बेटे के लिए यहाँ पे लंच बनाने की तैयारी कर रही थी। तो आज मैं मटर की कचौरी बनाने वाली थी। तो बस चलिए फिर आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि मैं क्या 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 उसमें इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे मैंने मैदा ले लिया था, लगभग इसी चम्मच में 1 चम्मच के लगभग ऑयल ले लिया है। वो कोई सा भी ऑयल ले सकते हो, मैं तो जो भी मेरे पास है उसी को ले लिया है मैंने थोड़ा सा। और इसमें थोड़ी सी अजवाइन डालूँगी, हल्का सा, थोड़ा सा बिल्कुल, क्योंकि बच्चे के लिए बना रही हूँ ना। कि वैसे तो वो मटर खाता नहीं है, बट आज वो मटर की कचौरी ज़रूर खाएगा, क्योंकि मैं उसको ऐसे बना के देने वाली हूँ कि वो खाएगा ही खाएगा। क्योंकि मटर से उसको इतनी चिढ़ होती है, इतनी चिढ़ होती है ना। सुबह वो मटर को देख के दिमाग उसका ख़राब हो रहा था। बट रोज़ रोज़ कहाँ तक मैं सोचूं कि ये नहीं बनाऊँ वो नहीं बनाऊँ। तो आज मैंने सोचा चलो यार, मैदा भी रखा है, मैं इसके लिए कुछ अलग ही बना देती हूँ। आज तो कचौरी बना रही थी आज मैं, मटर की कचौरी, और वो बहुत टेस्टी बनती है, बहुत अच्छी लगती है। तो बस थोड़ा सा ही बना रही हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं इसमें थोड़ी बहुत मसाले ऐड किया है, ज़्यादा नहीं किया, क्योंकि बच्चे के लिए बन रहा है ये। तो बस थोड़ी बहुत ऐड किया। और ये देखो मटर को ऐसे थोड़ी सी फ्राई किया, उसमें सारी चीज़ें डाली, अमचूर पाउडर, थोड़ी सी मसाले वगैरह जो भी हैं। और उसके बाद जितना आपके बच्चे को अच्छा लगता है उतना आप डाल सकते हैं, और जितना बड़ों को अच्छा लगता है उतना आप उसमें चीज़ें, मसाले या फिर मिर्ची वगैरह डाल सकते हैं। तो मैंने थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में डाली हुई है, क्योंकि ये बच्चे के लिए बना रही हूँ। और उसको ऑफ कोर्स उसको इतनी पसंद आने वाली है कि मत ही पूछो। तो यहाँ पे बस जल्दी जल्दी बनाती हूँ। और उसके टिफ़िन में मैं ज़्यादा नहीं रखूँगी, बस 4 ही कचौड़ी रखूँगी। और छोटी छोटी सी बनाई है, ज़्यादा बड़ी बड़ी भी नहीं बनाई है, क्योंकि ना ज़्यादा बड़ी बड़ी बनाऊंगी तो फिर टिफ़िन में रखने में दिक्कत होती है। इसलिए छोटी छोटी सी बनाई है, और बहुत अच्छी सी बनी है भाई। इतनी छोटी छोटी सी थी, अच्छी फूल गई थी सच में। और बस इसको बना के, और ये देख सकते हैं इस तरह से बनती है, छोटी छोटी सी बनाई है जो उसके टिफ़िन में आ सके। गाइस फिर वो चला गया और अपने स्कूल। और उसके बाद मैं यहाँ पे हस्बैंड के लंच की तैयारी करने लगी। मतलब मैं आपके साथ से कंटिन्यू शेयर कर रही हूँ कि मैं सुबह से जो वर्क करती हूँ ना, वो कंटिन्यू मेरा चलते रहता है। उसको मैंने टिफ़िन उसके लिए बनाया अलग चीज़ें, फिर यहाँ पर सडनली बनाई इनके लिए। अब ये दोनों चले गए, उसके बाद मैं लग गई काम में। तो यहाँ पे ना पूरा सत्यानाश कर दिया मेरी ये गमलों में। देखो चींटियाँ आपको दिख रही होंगी, पूरे में अंडे अंडे थे। और इतनी चींटियाँ थी ना कि मेरा समी का पेड़ पूरा बर्बाद करके रख दिया। देखो इधर कितना फैला हुआ है यार, सत्यानाश कर दिया था। तो फिर मैंने उसको पूरे सब गमले चीजों को को पलटा, समेटना और फटाफट से पूरी मैं मिट्टी समेटती रोज हूँ। रोज गिरती थी, रोज गिरती थी। तो मैं सोचती थी कहाँ से आ जाती है मिट्टी, वो पूरी मिट्टी ख़राब करके रख दिया इसने। तो अब मैं उसको पलट के रख दी थी, लेकिन अब थोड़ी सी चींटियाँ हट गई हैं वहाँ से। तो मैं ना वापस से गमले में समी का जो पौधा आपको दिख रहा होगा, इस पौधे को वापस से मैं सेट करूँगी, क्योंकि भाई पूजा पाठ करती हूँ मैं, और चीज़ें ख़राब होती हैं तो बहुत दिमाग ख़राब होता है। तो मैं यहाँ पे बैठ जाती हूँ आराम से। और धूप तो बहुत तेज़ थी, मैंने पूजा पाठ सब कर लिया था, सारी चीज़ों से फ्री हो गई थी मैं। उसके बाद फिर मैं आई थी यहाँ पे ये करने के लिए, क्योंकि फिर पूजा पाठ रह जाती है तो फिर अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे एक बेलपत्र का पेड़ भी था और समी का पेड़ भी था। आज तो इसने पूरा सत्यानाश कर ही दिया, इन चींटियों ने पूरा मेरे पेड़ को बर्बाद कर दिया। अब ऐसा ना हो कि सूख जाए, क्योंकि मैं पूजा करती हूँ तो मुझे हर एक पेड़ अलग अलग से, मतलब पौधे अलग अलग से रहते हैं, तो अच्छा लगता है कि। और मुझे सुबह सुबह उठ के आती हूँ, और जब ये सब हरे भरे देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छी वाइब्स आती हैं। तो इसीलिए ना मैं सारे पौधे जितने पॉसिबल हो सकते हैं मैंने पूजा पाठ के ही लगा के रखे हैं, और ज़्यादा नहीं एक्स्ट्रा लगाया है, क्योंकि किराए के घर में कितना ही क्या लगा के रखेंगे। अपना खुद का घर होता तो बात भी रहती। तो रेंट के रूम में ज़्यादा कुछ नहीं लगा सकते ना। यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैं वापस से उसको सेट कर देती हूँ। हो सकता है ये ख़राब ना हो, मैंने मिट्टी तो वापस से निकाल के उसको ठीक ठाक कर दिया था, चींटियों को भगा दिया था। उसके बाद अब लगा रही हूँ। और एक ये बेल पत्र था जो कि थोड़ा सा उस पत्तियाँ ख़राब आ रही थी, तो मैंने उसको कट कर दिया था, वापस से उसकी नई पत्तियाँ आ जाएंगी अगर लग गया तो चलिए फिर इसको कर लेती हूँ जल्दी से, फिर दिखाती हूँ आपको आगे। तो देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे सब साफ़ सफाई भी हो गई है, पूरा धुल दिया था और ये पूरा अच्छे से लगा के रख दिया है। और अब चलते हैं, अपने लिए मैं कुछ बनाती हूँ, क्योंकि मुझे भी लगी है भैया भूख बहुत ज़ोरों से। मैं सब
सच बताऊँ मतलब मैं कंटिन्यू काम करते रहती हूँ। और अभी आपको पता है कितना बज रहा है? एक ये डेढ़ बज रहे होंगे। और बहुत ज़ोर से भूख लगी थी क्योंकि मैं सुबह से कुछ भी नहीं खाई थी। तो अब मुझे नींद भी आने लगी थी क्योंकि मैं जल्दी उठ जाती हूँ तो फिर मुझे नहाने के बाद ना सब कुछ करने के बाद मुझे नींद आने लगती है। दोपहर में मेरी सोने की आदत भी है, तो मैं थोड़ा देर भले मैं 10 मिनट सोऊं लेकिन मुझे सोना है क्योंकि मुझे फिर सुबह से उठे रहती हूँ तो अजीब सा लगता है। और भागा दौड़ी मतलब ये भी करना है वो भी करना है, सारा कुछ करते जाती हूँ। अब भगवान के लड्डू गोपाल को भी भोग लगाया था तो वहाँ पर भी गई थी उनको देखने के लिए। और यहाँ पे मैं अपने लिए बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी ना जो सुबह, वही रखी थी भिंडी की सब्ज़ी। तो बस मैं अपने लिए पूड़ी बना रही हूँ और यहाँ पे बिचौरी रखी हुई हैं तो वो तलूँगी बस। और उसके बाद अपना खाना रेडी करने के बाद फटाफट से पेट पूजा करी जाएगी भैया। तो गाइज़ अब यहाँ पे कंप्लीट हो गया और चलते हैं फटाफट से खा पी लेते हैं। हे एवरीवन, तो मैं ना खा पी के फुर्सत हो गई हूँ, एकदम फ्री हो गई हूँ। और अब मैं करने वाली हूँ पूरे घर की सफाई, मतलब ये सारी चीज़ें, ये सब कुछ पैक करने वाली हूँ। ये सारी चीज़ें फैली हुई हैं उधर, वो ब्लैंकेट, ये ब्लैंकेट, ये सारी चीज़ों को ना मैं अभी अच्छे से इनको तय कर करके और फिर उसके अंदर डाल दूँगी दीवान के अंदर, क्योंकि बेड पूरा घर एकदम बिखरा 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 लग रहा है। और इधर भी देखो, इधर भी सारी चीज़ें जमा के रखी हैं। इन सब चीज़ों को अभी मैं पैक करने वाली हूँ। तो चलिए जल्दी जल्दी से फटाफट से मैं इन सब चीज़ों को पैक करती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा बिक रहा है भाई घर, अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। और भी चीज़ें जो आगे आपको साथ शेयर करूँगी, तो ब्लॉग में बने रहिएगा। चलिए फिर फटाफट से शेयर कर ले, सॉरी फटाफट से सब इन सब चीज़ों को तय कर लेती हूँ। ब्लॉग में बने रहिएगा गाइस, और बहुत सारा लाइक कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। तो गाइस मैंने इसको खोल दिया है, इसको खोल लेते हैं। ये कोई नहीं रहता, अकेले मुझे ही करना पड़ रहा है। कैसे करूँगी इसको फिर मैं? साड़ियों को मैंने रख दी थी बट अब मैं इनको निकाल लेती हूँ क्योंकि मैं इनमें रील्स बनाऊंगी। तो गाइज़ यहाँ पे साड़ी निकल गई है, ये सब साड़ियों को निकाल दिया है क्योंकि रील्स बनाने के लिए फिर मैं पैक कर देती हूँ तो फिर चीज़ें नहीं रहती हैं। तो आज तो मेरे लिए एक खुशी का दिन भी है, वो आपके साथ आगे ब्लॉग में शेयर करूँगी। और अगर नहीं हो पाया तो नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी क्योंकि मेरे लिए खुशी का दिन है। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए होता ही है वो खुशी का दिन, क्योंकि वो बहुत खुशी होती है ना अंदर से कि आज चीज़ें आई है, ये हुआ वो हुआ। तो क्या आया है वो आपको आगे ब्लॉग में बताऊँगी मैं। मेरे लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं इन सब चीज़ों को जल्दी जल्दी जमाती हूँ। और जमाने के बाद फिर गाइस थोड़ी बहुत कपड़े आगे के सामने वाले जो कबर्ड में जहाँ पे आपको ये पॉट सा दिख रहा है ना, वहाँ पे भी भरे हुए हैं तो उनको भी जमाना है अभी। तो क्योंकि ना पूरा सत्यानाश करके धर देते हैं, पूरा जो भी निकालता है ना कपड़े, तो एक कपड़े को निकालने के पीछे पूरे 10 कपड़ों का बंडल बेकार करते हैं। वहाँ पर मैं अच्छे से अपने हिसाब से जमा के रखती हूँ। तो जब मुझे ही निकालना रहता है ना तो मैं आराम से निकालती हूँ, लेकिन जब ये दोनों निकालते हैं ना सामान को तो फिर वो सामान मिलने से रहा और वो सामान जैसा मैं जमा के रखती हूँ ना वैसा फिर मिलता नहीं। ये देखो ऐसा भरता करके रख दिया इन लोगों ने पूरी चीज़ों को, ऐसा एंड बैंड करते कुछ भी कुचड़ देते हैं उसके अंदर, कुछ भी हमारे मतलब नहीं नहीं अगर फैला फैला ना दिखे तो उसके अंदर ही ऐसे डाल देते हैं, बिना जमाए धरे डाल देते हैं। तो बस अब यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें देखो ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं कि कुछ भी कहीं पे भी फेंक देते हैं। इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या बोलना चाहिए उसको, पासबुक को। और बस गाइज अब फटाफट से जमाती हूँ मैं, और हो सकेगा तो इसी ब्लॉग में या फिर नेक्स्ट ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। तो गाइज जो भी मेरे चैनल में न्यू आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर दीजिए, एंड तभी तो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा। और प्लीज़ बहुत सारा सपोर्ट चाहिए मुझे आप सभी का, तो सपोर्ट करिएगा। जिस मतलब अगर मेरी वीडियोस थोड़ी भी अच्छी लगती है ना तो आप प्लीज़ एक लाइक कर दिया करो, क्योंकि ना लाइक का पैसा लगता है आपका ना सब्सक्राइब का। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना एंड लाइक करना, इन राधे राधे तो कमेंट में लिख दिया करो। चलिए फिर राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।